उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 13 मार्च सोमवार से लेकर 19 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष त्योहार के बारे में, जो कि है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी के दिन ठंडा खाया जाता है और इसे शरद और ग्रीष्म ऋतु के संधि काल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यानी इस दिन हम ठंडा खाकर ग्रीष्म ऋतु के आगमन का आगाज कर लेते हैं। और इस दिन कहते हैं कि शीतला माता की पूजा आराधना से हमें सभी प्रकार की व्याधियों से, चेचक, ओरी, माताजी, इस तरह की जो भी व्याधियां हमारे शरीर में होती है उन व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि इस सप्ताह शुक्र के साथ में जड़त्व योग का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे, वो भी मेष राशि में। वहीं मंगल मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। केतु इस सप्ताह तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। उसके साथ में चंद्रमा धनु, मकर और कुंभ, इन तीनों राशियों में भी इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में शनि के साथ में विष योग का भी निर्माण करेंगे। वहीं गुरु, बुध और सूर्य, ये तीनों ग्रह मीन राशि में युति करके विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। इस सप्ताह 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 13 मार्च को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं सूर्य, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है, 15 मार्च को वे मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। और बुध, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 16 मार्च को वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च को पुनः मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है इस सप्ताह के राशि परिवर्तन की जानकारी और ग्रह गोचर की स्थिति की जानकारी। अब मैं शुरू करती हूँ इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल, परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह क्या आपको राशिगत दान करने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की, कोई भी कदम ऐसा मत उठाइए जिससे नुकसान की स्थितियां आपके जीवन में अधिक रहे। रिस्की कामों में हाथ डालने से बचें। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें और अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें जिन्हें आप पहचान भी नहीं सकते। इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि सप्ताह की शुरुआत में अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे किसी के साथ भी शेयर ना करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपके कार्यों की सराहना करेंगे। यदि आप अपना खुद का कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सप्ताह का मिड उपयुक्त है। सप्ताह का अंत यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको कई प्रकार की समस्याओं का फाइनेंशियली सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपने बजट को निर्धारित करके अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। और बजट जाकर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर यही रहेगा कि परिवार के साथ रहकर वीकेंड पर बजट देखकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें और बाहर न जाकर वीकेंड पर अपने घर रहकर ही अपने वीकेंड को मनाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। व्यापारी वर्ग व्यापार में कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। रोजमर्रा के लाभ में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कुछ नई योजनाओं के लिए आपको किसी फंड की अगर आवश्यकता रहेगी तो इस समय आपके फंड की व्यवस्था, फाइनेंस की व्यवस्था होती हुई दिखाई देगी। आज के दिन आपकी कोई खोई हुई वस्तु
आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राओं पर थोड़ा सा विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। सामान चोरी होने की संभावना है। खुद ड्राइव करके लंबी दूरी की यात्रा को तय बिल्कुल भी ना करें। भाग्य आपका साथ देगा। आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे और कामों में आ रही दिक्कतें परेशानियां समाप्त हो जाएगी। धर्म कर्म के कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का अंत यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही मिला जुला रहने वाला है। काम में कुछ दिक्कतें परेशानियां आ सकती है। पिता के साथ किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद से आपको इस समय बचना चाहिए। सोच समझकर कदम उठाएं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। निर्धन को भोजन कराना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। अपनी वाणी से आप काम बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी का मार्गदर्शन और प्यार भरपूर देखने को मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को द्रुत गति से संपन्न करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। पार्टनर के साथ में इस वीक आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। जो काम आपके अटक गए वो काम निश्चित रूप से द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। कलाकारों के लिए कला के क्षेत्र में मान सम्मान और प्रसिद्धि आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको बिना सोचे समझे अपने मुंह से शब्द नहीं निकालने चाहिए। तोल मोल कर बोलना आपके लिए बेहतर रहेगा। वीकेंड पर आपको कोई भी रिस्की काम अपने हाथ में नहीं लेना है। जो काम रूटीन में चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें और पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छी और बेहतर ट्यूनिंग को बनाने का प्रयास करें। भूखे लोगों को खाने की वस्तु आपको दान करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। करियर को चूज करने में इस समय आपको अपने मित्रों की और पेरेंट्स की सहायता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जो काम आपने अपने हाथ में लिए हैं उन्हें आप पूरा करके ही दम लेंगे। इस समय थोड़ा सा एकांत में रहकर आत्ममंथन जरूर करेंगे। इस समय आप अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। खासकर गले से और पेट से संबंधित, थायराइड से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित मरीजों को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। इस समय शत्रुओं से भी सावधान रहें। उनकी बातों में न आकर अपने कार्यों पर ध्यान देने का प्रयास करें। किसी की बात को सुनने की अपेक्षा अपने आत्मा की आवाज़ को आप जरूर सुनें। इस समय व्यापारी वर्ग व्यापार में अच्छी सफलता हासिल करेंगे और जो कमियां आपको अपने व्यापार में देखने को मिल रही है उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस समय पार्टनरशिप में किया गया कार्य आपके लिए फलीभूत होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं में सफलता प्राप्त करने का नहीं है, इसलिए यात्राओं से आपको बचना चाहिए। अगर हो सके तो यात्रा को अवॉइड करें। जरूरी हो तो आप किसी यातायात के संसाधन का उपयोग करें। इस समय आपको अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। पुराने चप्पल और जूतों का दान आपको निर्धन व्यक्तियों को जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4, 5, 6 और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है, इसलिए फाइनेंशियली थोड़ा सा बजट देखकर चलें। इस समय जरूरत से ज़्यादा खर्च करना या और बजट जाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और समस्याओं को बढ़ा सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में भी इस समय आपको सजग होकर
चलना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। साहित्य और लेखनी से जुड़े हुए लोगों को कुछ आकस्मिक लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं इस समय आपको अपने विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने कार्यों को बना देंगे। प्रतिद्वंदियों को आपके खिलाफ कुछ भी नहीं मिलेगा। इस समय आपको गलत मित्रों की संगति से भी बचना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ में कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है। विकलांगों को वस्त्रों का दान आपको जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पराक्रम से भरी रहेगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। इस समय कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आर्थिक समस्याएं न बढ़े, इसके लिए आपको प्रयास करने चाहिए। किसान वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है, पर आप अपने व्यवहार और विनम्रता से अपने कार्यों को बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों को थोड़ा सा अवॉइड करें। सप्ताह के मिड में आपको अपनी संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति अवश्य होगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग को कोई बड़ी सफलता इस समय हाथ लग सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समय आप अपनी समस्याओं को भूलकर अपने परिवार के साथ हेल्दी डे मनाने का प्रयास करेंगे, यानी हेल्दी डाइट लेंगे। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम आप जरूर करेंगे और उनके साथ कहीं बाहर जाने का प्लान आपका बन सकता है। निर्धन बच्चों को किताबों का इस राशि वालों को दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। कोई भी काम जल्दबाजी में न करें, शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। आज के दिन कोई भी काम ऐसा न करें जिससे आपके कार्य थोड़ा सा अटक कर होना प्रारंभ हो जाए। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको जरूर देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आर्थिक समस्याओं को भूलकर आप अपने भाई बहनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। यदि पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उसमें बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा सतर्क होकर पढ़ाई करना चाहिए। यदि परिणाम आने वाला है तो वो परिणाम आपके लिए सकारात्मक नहीं रहेगा, पर निराश होने की अपेक्षा पुनः प्रयास करने का प्रयास करें। इससे आपके प्रयासों को सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। उड़द, तिल और चावल का दान आपको जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय भ्रमित न हो, अपना विजन क्लियर रखें। काम में कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आपको अपने परिवार की सहायता जरूर लेनी पड़ेगी। उनकी सहायता से आप प्रॉपर डिसीजन लेकर अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का प्रेम आपको और सम्मान आपको प्राप्त होगा। इस समय आप अपनी इच्छाओं को महत्व देंगे और इच्छा से रिलेटेड कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियो इस समय वायरल हो सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में सजगता बनाए रखें। परिवार वालों के साथ वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। खासकर माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियाँ बिल्कुल भी ना रखें। गाय को हरा चारा और गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में
गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको कोई भी रिस्की काम में हाथ नहीं डालना है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें, गुस्से से काम बिगड़ सकते हैं। इस समय खर्चों पर भी नियंत्रण करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ददियाल से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर की महिलाओं को गिफ्ट्स की खरीदारी आप करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर कोई बड़ी लीडरशिप आपको इस समय प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे से अपनी कर्तव्य को निभाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। छोटे भाई बहनों से दूरियां न बनाएं। इस समय आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और भाई बहनों के साथ में अच्छी ट्यूनिंग के साथ आगे बढ़ें। निर्धन बच्चों को दूध और दही का दान वीकेंड पर आपको जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आप 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट और लॉटरी से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय खर्च की स्थितियां विकराल रूप ले सकती है। अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय आपके जीवन में किसी अजनबी की एंट्री होगी जो कि आपके जीवन की दिशा को बदलता हुआ दिखाई देगा। रिश्तों में मिठास आपके जीवन में उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय रिश्तेदारों से नोकझोंक हो सकती है, इसीलिए शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। शिवालय में किसी निर्धन को अनाज का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन वर्क प्लेस पर आपको लेने पड़ सकते हैं। नई योजनाओं का क्रियान्वयन आप करते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग का अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए इस समय सकारात्मक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लाभ की स्थितियाँ और खर्च की स्थितियाँ आपके जीवन में न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी। यदि आप लाभ की स्थितियों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बेहद आवश्यक है। इस समय गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी। अगर आपका सर्कल और लेवल है तो इस समय कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में नए जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको हेल्प करते हुए आपके बिजनेस में आपको फ़ायदा पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। इस समय किसी भी बड़ी कंपनी के साथ में टाई अप करने से पहले उस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं है। ददियाल न जाएं और इस समय अपने कजन्स के साथ बिल्कुल भी बहस न करें। गरीबों को अन्न का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, 11 और 12 भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। युवक युवतियां जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। करियर को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कोई भी काम आपका अधूरा नहीं रहेगा। आप अपने सभी अधूरे पड़े हुए कार्यों को द्रुत गति से संपन्न कर लेंगे। नवीन कार्यों को शुरू करने के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। मित्रों के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अच्छी होगी। जो मैन्युफैक्चरर हैं, बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनके लिए ये समय बड़े ऑर्डर का रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय कम बोलकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। यदि आप मौन रहेंगे तो सच मानिए आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। अनाथ बच्चों को जरूरत की वस्तु दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये था 13 मार्च सोमवार से लेकर 19 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने इस सप्ताह के हिसाब से साप्ताहिक राशिफल, पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने भविष्य के प्रश्नों के उत्तर
प्राप्त करना चाहते हैं, गोचर और जन्म कुंडली को मिलाकर कुछ जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, समस्याओं को दूर करने के कुछ विशेष उपाय जानना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। वहीं अपनी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शीतलाष्टमी की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।